हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में केवल दो ही एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 और इसमें भी केवल 3 क्वेश्चन है। तो एक चीज आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद साइड बुक से भी हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो साइड बुक से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो एनसीईआरटी में उस तरह के क्वेश्चन दिया ही नहीं है। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो साइड बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो हम इसको खत्म करने के बाद इसी के आगे 2-3 क्लास हम लोग साइड बुक कर लेंगे। तो चलिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ इस पे, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको एक इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था ना, तो सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। उसमें हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था, यहाँ पे रूट 5 को करेंगे। और एक एग्जाम्पल में दिया है रूट 3। ये दोनों तीनों नंबर का को प्रूव करने हम लोगों को आना चाहिए। रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। आज हम लोग करेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जानते हैं, आप लोग बताया था, विरोधाभास का नियम। इसको इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको इरेशनल मान लूंगा ना। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग a अपान b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम जानते हैं, कोप्राइम क्या होता है, जिनका फैक्टर केवल 1 हो, 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। तो रूट 5 इक्वल टू a अपान b। ब्रैकेट में लिख दिया, a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या है, कोप्राइम है। अब एक काम करते हैं, b को मैं इधर ले गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा ये, रूट 5b इक्वल टू a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर करना आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, अब ये जो 5 है इधर आएगा इसके डिवाइड में, दोनों के बीच में क्या लगा है, इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर जो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा तो a भी 5 से डिविजिबल हो जाता है। मैं ब्रैकेट में यहां लिखने जा रहा हूं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, a is also divisible by 5। इसको मैं लिख लिया कंक्लूजन नंबर 1। यहां से हमको एक कंक्लूजन मिला, अगर 5b स्क्वायर इक्वल टू a है, अगर 5 को इधर लेके जाऊं तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, और जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल है। फिर लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 5c। जब ये चीज मिल गया हमको कि a जो है 5 से डिविजिबल है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 5c। a जो होगा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मैंने एक नंबर मान लिया a इक्वल टू 5c। इसमें c क्या है, c इज एन इंटीजर। c जो है एक इंटीजर है। अब ये जो है a की वैल्यू 5c हम लोग इसमें रखेंगे, कंक्लूजन नंबर 1 में रखेंगे a की जो 5c। तो क्या बनेगा ये, 5b स्क्वायर इक्वल टू
5c होल स्क्वायर, इस तरह बन जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए ये इस 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ये फाइनली बचेगा क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5c स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अब यहां से ये 5 अगर इधर जाएगा तो b स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा, तो लिखेंगे, मैं यहां कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, b स्क्वायर इज divisible by 5, so b is also divisible by 5। ये हो गया कंक्लूजन नंबर 2। यहां तक समझने की जरूरत है। यहां पे देखिए, जैसे ऊपर हम लोग a को प्रूव किया था कि a डिविजिबल 5 से हो रहा है, यहां से यहां पे हम क्या करें कि b जो है 5 से डिविजिबल हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, मैं इधर कर देता हूं, a and b having both a factor 5 ना, a और b का देखिए एक फैक्टर हो मिल रहा है, a and b having a common factor 5। यहां से क्या मिल रहा है हमको कि a and b having a common factor 5। हमने a और b को क्या माने थे, को प्राइम। a और b का को प्राइम मतलब क्या है, a और b का केवल एक ही फैक्टर होगा 1, लेकिन हमको नीचे मालूम चला कि a 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5। ठीक है, तो सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, because our wrong assumption। Therefore, ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्यों एक कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया है, इसलिए कंट्राडिक्शन यहां पे हो रहा है। तो फिर नीचे क्या लिख देंगे, Therefore √5 is an irrational। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर लिए। एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए क्या करना है, हमको प्रूव करना है √5 इरेशनल है। हम लोग क्या करेंगे, √5 को रेशनल एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। तो जब रेशनल है तो इसको a अपॉन b या p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 इक्वल टू a अपॉन b। यहां पर ब्रैकेट लिख दिया, a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। अब यहां से मैं क्या किया, b को इधर लेकर आया तो √5 इंटू b इक्वल टू a आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पे देखिए मैं इधर लिख रहा हूं a स्क्वायर, देखिए जब 5 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज आल्सो डिविजिबल 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो गया। तो मैंने क्या किया, a को मान लिया 5c, और c क्या है, एक इंटीजर है। c क्या है, इंटीजर है। फिर यही जो a की वैल्यू 5c मैं इसमें रख दे रहा हूं। कंक्लूजन नंबर 1 जो है उसमें हम a के जगह क्या रख देंगे, 5c। तो अब क्या बनेगा, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। a के जगह क्या रख दिया, 5c। अब स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहां से 5 से कट जाएगा तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c। इसको मैं लिख सकता हूं 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब जैसे देखिए यहाँ पे जब 5 इधर आएगा डिवाइड में तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पे डिविजिबल हो जाएगा।
अच्छा बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो बी भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। इसका मतलब ये समझ में, कंक्लूजन 1 और 2 से हमको क्या मिला कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर 5 है। ए एंड बी हैविंग ए कॉमन फैक्टर 5, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ कर ले यहां पे, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लीजिए। आप वीडियो पुश करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2 is prove that, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 is prove that 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is irrational, is irrational। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, सेम ये भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सेम वही चीज चलेगी इसमें भी। चलिए यहां क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग इसको रेशनल नंबर। लेट 3 plus 2 root 5 is a रेशनल नंबर। 3 रूट 5 को क्या मान लेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख लेंगे, इक्वल टू, या A अपान P के रूप में लिख लेंगे। और यहां लिख देंगे A एंड B आर को प्राइम। ए और बी जो है क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम समझते हैं जिसका फैक्टर केवल 1 हो। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे स्क्वायर तो करना नहीं है। इस ऐसे जब क्वेश्चन है तो इसमें स्क्वायर नहीं करना। हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर 2 को इधर लेके आ जाते हैं। तो जब यहां पे 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बचेगा 2 रूट 5 इक्वल टू A अपान B माइनस 3। इस 3 को मैं इधर ले गया तो A अपान B माइनस 3 हो गया। अब थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 रूट 5 अपान, देखिए ये B में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो बनेगा A माइनस 3B अपान B। क्या बनेगा ये, A माइनस 3B अपान B। अब यहां से मैं रूट, यहां से 2 को भी हटा रहा हूं तो 2 हटेगा तो यहां बचेगा रूट 5, और ये 2 अब मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो बनेगा A माइनस 3B अपान B। यहां से देखिए क्या समझ में आ रहा है हमको, जब A और B को प्राइम नंबर है तो ये जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि को, देखिए A अपान B क्या है, रेशनल नंबर। तो A और B जब को प्राइम है तो ये जो आएगा A माइनस 3B अपान B, ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इधर क्या है, रूट 5 क्या है, ई रेशनल है। हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, ई रेशनल है। तो इसका मतलब कि ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकता। रेशनल इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ये तो सबको पता है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, सिंस A एंड B आर इंटीजर, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, A और B क्या है, इंटीजर्स है। देयरफॉर
a minus 3b upon b is a rational, but we know that root 5 is irrational. यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, सिंस a एंड b a और b इंटीजर है, तो a माइनस 3b अपॉन b इज रेशनल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, रेशनल. बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये रेशनल है और ये इरेशनल, और यहां पे दोनों बराबर दिखा रहा है, तो रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकता है. तो अब क्या करेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. ये कंट्राडिक्शन हमारा गलत मानने की वजह से आ रहा है, हमने गलत माना है, एज्यूम हम लोग गलत किए हैं, इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है. तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर 3 plus 2 root 5 is irrational. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये लाइन हमको लिखना बहुत जरूरी, यही लाइन हमारा मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का क्या है, यही मेन क्वेश्चन को एग्जामिनर देखता है कि आप इसमें लिखे क्या है. ये जो लिखा जाता है कंट्रडिक्शन, हमको ये चीज सीखना है, यहां से लेके ये इतना, ये चीज और ये, इसको आप सही लिखोगे तो एग्जामिनर आपका इसमें नंबर नहीं काटेगा, पूरा पूरा नंबर दे सकता है, क्योंकि मेन इसमें ये जो मेथड लिखते हैं कंट्राडिक्शन का, यही लिखना जरूरी है. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए. अगर इसको आपको अगर दोबारा नहीं समझ में आ रहा है, एक बार इसको, इस वीडियो को लगातार 1-2 बार देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को प्रूव कर रहा है ना. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल. फॉलोइंग आर इरेशनल. नंबर 1 दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 2. नंबर 2 पे दिया है 7 अंडर रूट 5, और नंबर 3 पे दिया है 6 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों का हम लोग 1 बाई 1 करके प्रूफ करेंगे ना. चलिए पहले हम पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन 1 को प्रूफ करना है. उसमें क्या दिया है, 1 अपॉन रूट 2. हम लोग 1 अपॉन रूट 2 को प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये क्या है, इरेशनल है. तो हम क्या, वही मेथड, हमारा प्रक्रिया सेम वही रहेगा, प्रोसेस हमारा सेम वही है जिस तरह से अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that 1 upon root 2 is rational. हमने मान लिया कि जो 1 अपॉन रूट 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है. और जब रेशनल है तो इसको a अपॉन b के रूप में लिखा जा सकता है. तो यहां लिखेंगे रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे a एंड B आर कोप्राइम्स. ए और बी को क्या मान लेंगे हम लोग, कोप्राइम्स. ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि आप बताना है कि ए और बी क्या है, कोप्राइम. कोप्राइम है मतलब कि फैक्टर से क्या होगा, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा.
अब हम क्या करेंगे, ये 1/√2 है, इसको क्या लिखेंगे 1/√2, 1/√2। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा b = a√2। क्या हो जाएगा, b = a√2। a को मैं इधर ले आऊं तो यह आएगा b/a = √2, b/a = √2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, a और b को प्राइम है, a/b रेशनल होगा तो b/a भी तो रेशनल होगा। ये रेशनल हो गया और ये क्या है, इरेशनल। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल नंबर जो है इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो नीचे लिखेंगे सिंस a and b are integers, therefore b/a is rational, but b/a क्या होगा, रेशनल। बट we know that √2 is irrational। हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। जब इरेशनल हो गया तो यहां से कंट्राडिक्शन क्या अराइज हो रहा है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, यहां से a और b इंटीजर है तो b/a क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों उठ रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो नीचे लिखने देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। इस तरह से हम लोग 1/√2 को इरेशनल प्रूव कर लिए। एक बार और इसको समझना चाहते समझ सकते हैं। 1/√2 को मानना है, बताना है कि इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल, 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा b इक्वल टू a√2। अब a को मैं इसके नीचे लेके चला गया तो यहां बचेगा b/a इक्वल टू √2। अब देखिए ये हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल। इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है। Since a and b are integers, therefore b/a is irrational. But we know that √2 is irrational. This contradiction is arising because of our wrong assumption. ये contradiction क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने गलत मान रखा है, एज्यूम हम लोग गलत कर रखे हैं। Therefore 1/√2 is irrational. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 7√5। 7√5 को प्रूव करना है इरेशनल। वही काम करते हैं, चलिए प्रूव करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। मैं इसको मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो 7√5 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ये सब स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टेप ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इस 7 को इधर लेकर आता हूं। 7 क्या करता हूं, इधर लेकर आता हूं, तो बनेगा √5 इक्वल टू a/7b।
अब देखिए यहां पे क्या बचा, इधर हो गया इरेशनल और इधर हो गया रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो नहीं सकता। फिर क्या लिखेंगे हम, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। जब इंटीजर है तो देयर फोर ए अपॉन 7b इज ए रेशनल। ए अपॉन 7b क्या होगा, रेशनल होगा। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। अब कंट्राडिक्शन क्या है हो रहा है यहाँ पे, लिखेंगे देयर फोर दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption, because of our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान रखा है। लिखेंगे देयर फोर 7√5 इज इरेशनल। इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूव कर लिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक बच्चा है इसका थर्ड पार्ट 6 + √2, इसको भी खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो जाएगी। चैप्टर 1 का एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन से सब हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 + √2 को प्रूव कर लेते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है 6 + √2। 6 + √2 को प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम इसको क्या मान लिए, रेशनल। जब रेशनल है तो ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 = ए अपॉन बी। ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब यहां से क्या करते हैं, इस 6 को मैं इधर लेके आता हूं। यहाँ पे 6 + √2 है, तो 6 को जब इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, ये इधर बचेगा √2 = ए अपॉन बी -6। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये क्या बनेगा, √2 = a माइनस ये चला जाएगा 6b, अब पूरा का पट्टा में हो जाएगा b। अब देखिए ये हो गया इरेशनल, √2 क्या इरेशनल, और ये क्या हो जाएगा, a और b को प्राइम इंटीजर है। तो a - 6b अपॉन b क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इरेशनल रेशनल, इरेशनल और रेशनल बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। अब यहां से लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर है। देयरफॉर a - 6b अपॉन b इज ए रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब कंट्राडिक्शन क्या अराइज हो रहा है, सो दिस contradiction
So this contradiction is arisen because of our wrong assumption. एक कंट्राडिक्शन हमारा गलत अवधारणा मानने की वजह से हो रहा है. Therefore 6 plus root 2 is irrational. इसका मतलब क्या हो गया कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है. आप चाहे तो एक बार और इसको समझ सकते हैं. 6 प्लस रूट 2 को हम लोग मान लें कि इरेशनल नंबर है, तो 6 प्लस रूट 2 को लिख सकते हैं ए अपन बी. 6 को यहां से इधर लेके आओ तो रूट 2 इक्वल टू ए अपन बी माइनस 6, और इतने को अगर सॉल्व करूंगा तो आज इधर होगा रूट 2 और इधर होगा ए माइनस 6 बी अपन बी. अब देखिए ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रेशनल. इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता. तो लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज ए रेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल. हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल. सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन. तो ये जो कंट्राडिक्शन है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है. देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो 3 क्वेश्चन था सबको सॉल्व कर लिए. आप चाहे तो वीडियो को पुश करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं. आप इस तरह से फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं. चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं. आप जब भी आप मेरा क्लास में आप वीडियो देखते हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि आप साथ में सॉल्व करते चले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं. अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइड बुक RS अग्रवाल के साइड बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये तो एनसीईआरटी में केवल 2 एक्सरसाइज था जिसमें कुछ सब मिला के 6 से 7 8 क्वेश्चन थे, लेकिन इतने से हमको बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे. तो हम जब तक साइड बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है. तो इसके साथ साथ हम लोग साइड बुक करेंगे. तो इसके आगे हम लोग 2 या 3 क्लास साइड बुक की बुक से करेंगे. तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं. जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.